कि महादेव पांडवों से नाराज क्यों थे। इतना नाराज कि जब पांडव उनके दर्शन करने पहुंचे तो भोलेनाथ खुद उनसे छिप गए और फिर जन्मी पंचकेदार की वह अद्भुत कथा, जिसके बिना पांडवों की स्वर्ग यात्रा अधूरी रह जाती। पांडवों ने अपना राजपाट छोड़ दिया था और स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े थे, लेकिन उनके हृदय में एक बोझ था। कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों और ब्राह्मणों का वध करने का पाप। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और असंख्य योद्धाओं के रक्त से उनके हाथ रंगे थे। युद्ध तो जीत लिया, लेकिन आत्मा अपराध बोध से हार गई और तभी उन्हें याद आया, पापों से मुक्ति केवल भोलेनाथ ही दे सकते हैं। पांडव हिमालय की ओर बढ़े। बर्फ से ढकी चोटियां, गहरी नदियां और घने जंगल पार करते हुए वे भगवान शिव को खोजने लगे, लेकिन महादेव उनसे प्रसन्न नहीं थे। उनका क्रोध इस बात पर था कि पांडवों ने धर्म की रक्षा के नाम पर अपने ही कुल का संहार कर दिया। भगवान शिव ने मन ही मन कहा, जो अपने बंधुओं के रक्त से हाथ रंग सकता है, वह मुझे कैसे प्रसन्न कर सकता है। पांडव खोजते खोजते उत्तराखंड के घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच पहुंच चुके थे। शिवजी अब भी उनसे नाराज थे, इसलिए उन्होंने सोचा, मुझे पहचानना आसान नहीं होगा। महादेव ने नंदी के रूप में एक विशाल बैल का रूप धारण किया और अपने साथ सैकड़ों बैलों के झुंड में जा छिपे। पूरा जंगल बैलों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। एक पल को तो लगता था जैसे पूरा हिमालय नंदी के स्वर से कांप उठा हो, लेकिन पांडवों की नजरें धोखा खाने वाली नहीं थीं। भीम ने ध्यान से देखा और उस झुंड में उन्हें एक बैल असाधारण लगा। उसकी चमक, उसका आभा मंडल और उसकी विशालता बाकी सब बैलों से बिल्कुल अलग थी। भीम समझ गए, ये कोई साधारण बैल नहीं, ये स्वयं महादेव हैं। भीम ने उस दिव्य बैल को पकड़ने का निश्चय किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने दोनों पैर दो विशाल पहाड़ों पर जमाए, मानो स्वयं हिमालय पर खड़े हों। उनकी भुजाएं पर्वतों की तरह फैलीं और उन्होंने बैल की पूंछ और पिछला हिस्सा पकड़ लिया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। वह बैल धरती में समाने लगा। धरती फटने लगी, पहाड़ कांपने लगे और बैल का शरीर 5 अलग अलग भागों में विभाजित होकर 5 स्थानों पर प्रकट हुआ। और यहीं से उत्पत्ति हुई पंचकेदार की कथा। बैल का कुबड़ प्रकट हुआ केदारनाथ में, बैल की भुजाएं उभरी तुंगनाथ में, उसका मुख प्रकट हुआ रुद्रनाथ में, केश दिखाई दिए कल्पेश्वर में और उसकी नाभि एवं उदर प्रकट हुआ मध्यमहेश्वर में। ये 5 स्थान आज भी पंचकेदार कहलाते हैं। हर स्थान महादेव की उस लीला का साक्षी है जब वे अपने भक्तों से रूठ गए थे। पांडव इन 5 स्थानों पर गए। वहां उन्होंने तप किया, पूजा की और अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। कई वर्षों की साधना के बाद अंततः भोलेनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, अब तुम स्वर्ग के पथ पर बढ़ सकते हो। और इस तरह जन्म हुआ पंचकेदार की कथा का। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और पश्चाताप से सबसे बड़ा पाप भी मिट सकता है। आज भी हर साल हजारों तीर्थयात्री इन पंचकेदार मंदिरों की यात्रा करते हैं, जहां उन्हें केवल महादेव की उपस्थिति ही नहीं, बल्कि पांडवों की क्षमा यात्रा का आशीर्वाद भी मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी और भी रहस्यमयी कथाएं आप तक पहुंचती रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी पंचकेदार की अद्भुत कथा, जहां महादेव ने पांडवों की परीक्षा ली और 5 रूपों में प्रकट हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पांडवों ने पंचकेदार में महादेव की पूजा पूरी कर ली, तो आखिर उनकी स्वर्ग यात्रा का अंतिम चरण कैसा था? कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और पूरा देखिए।